कि लोकसभा चुनाव बस अब आने ही वाले हैं और उसको लेकर लगातार यह बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए गठबंधन है, बीजेपी उसका सबसे बड़ा घटक दल है, वो किस तरीके से अपनी एक के बाद एक प्रोग्राम्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके जो चैलेंजर हैं, यानी कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, या इंडिया गठबंधन जो है, वो अभी तक अपने सीट बंटवारे को पूरी तरीके से सुदृढ़ नहीं कर पाया है। इस बीच में अब कोशिशें थोड़ी तेज हुई हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी, जो सबसे बड़ा घटक दल है, उसने अब अपनी कोशिशें थोड़ी तेज जरूर कर दी हैं। इसी को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि 2 से ढाई घंटे बहुत अच्छे माहौल में बैठक हुई है। यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी। कुछ दिनों में फिर हम मिलेंगे और सीटों का बंटवारे को अंतिम रूप दे देंगे। दोनों ही दल इंडिया गठबंधन के अहम हिस्से हैं और बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आपको बता दें कि यह महत्वपूर्ण क्यों था और कौन कौन इसमें आया था। तो कांग्रेस की तरफ से तो एक कमेटी बनी हुई है। अशोक गहलोत उसमें है, भूपेश बघेल उसमें है, मुकुल वासनिक उसमें है। कई सारे नेता इस पूरे जो गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको निकालने वाले दल में है। अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं, भगवंत मान उनके साथ गए हुए हैं, राघव चड्ढा है नहीं, संजय सिंह अभी जेल में हैं। तो उसके बाद इस बार जो आम आदमी पार्टी से भेजा गया था, आम आदमी पार्टी से दिल्ली के 2 मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी, और उसके साथ साथ सांसद और ऑर्गेनाइजेशन के जो इंचार्ज हैं, संदीप जो एमएलए हैं, एमपी हैं, माफ कीजिएगा, संदीप सिंह साहब, उनको भी भेजा गया था। तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आए थे। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक लंबी खींचतान का इतिहास रहा है। शीला दीक्षित को हराकर, उनकी 3 बार की सरकार को हराकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपना परचम लहराया था। उसके बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया और इस बार अपनी सरकार बनाई। तो दोनों एक दूसरे के जबरदस्त विरोध में। कांग्रेस का दिल्ली और पंजाब का जो यूनिट है वो आम आदमी पार्टी के गठबंधन जो है उसके खिलाफ है। लेकिन यह भी पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जो अब थोड़ी तेजी लाने की कोशिश कर रही है, वहीं चाहे आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल के भी थोड़े तेवर नरम जरूर हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है कि इस गठबंधन बहुत मजबूरी है अगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एनडीए गठबंधन है या बीजेपी को इस बार टक्कर ढंग से लोकसभा चुनाव में देनी है। दिल्ली की 7 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, साथ में एक चंडीगढ़ जोड़ दीजिए 14 सीटें। इस पर क्या कुछ बात बनेगी, नहीं बनेगी, क्या सोच विचार हो रहा है। शरद शर्मा मेरे सहयोगी, आम आदमी पार्टी को कई सालों से बहुत नजदीकी से कवर करते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रशीद किदवाई साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी बड़ी बारीकी से और बड़ी उत्सुकता से, राशिद जी, जैसे हम लोग देख रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ इसका जो गुणागणित हो रहा है इसका कुछ निकल के आए परिणाम। पर शरद, मैं पहले आपके पास आता हूं। क्या उम्मीद लेकर आम आदमी पार्टी गई थी? पंजाब पर भी चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है? दिल्ली पर ही क्या चर्चा सीमित है? क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, बताया जा रहा है कि वैसे ऑन रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केवल दिल्ली नहीं, सभी राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत है वहां की चर्चा के बारे में उन्होंने बात करी कि वो अपनी बात रखेंगे। ये बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों में डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं, जिसमें दोनों ने ही अपनी डिमांड और दोनों ही पार्टी जो है क्या प्रस्ताव दे रही है सामने वाली पार्टी को, वो साझा किया गया है। और इसके बाद अब शीर्ष नेतृत्व के सामने उसको ले जाया जाएगा और उसके बाद जब बात बनेगी तब दोनों आमने सामने बैठेंगे। और ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द एक दूसरी बैठक भी हो सकती है। लेकिन जो बात अभी साफ नहीं हुई है, वैसे तो ये बात हम समझ सकते हैं कि अगर दोनों पार्टियों की बात हो रही है तो मीडिया में अगर ये बात आ जाएगी तो फिर कहीं बात बिगड़ ना जाए, तो इसलिए जो सूत्र हैं वो अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड तो कोई आ ही नहीं रहा है। लेकिन एक अहम बात इसमें अंकित ये है कि ये जिस कमेटी के सामने आज आम आदमी पार्टी के नेता गए थे, उस कमेटी ने बाकी सभी राज्यों के नेताओं से बात की है, कांग्रेस के नेताओं से बात की है, लेकिन पंजाब के नेताओं से बात नहीं करी है। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि अगर पंजाब के नेताओं से बात नहीं करी है, 9 राज्यों के नेताओं से कांग्रेस ने बात करी है, अपने जो लीडरशिप है उसकी, लेकिन पंजाब के नेताओं से बात नहीं करी है, तो क्या इस कमेटी के पास मैंडेट नहीं है कि वो पंजाब पर आम आदमी पार्टी से बात करे या ना करे? साथ में आम आदमी पार्टी तो चाहती है कि गुजरात में भी गठबंधन हो, वो चाहते हैं कि हरियाणा में भी उनको
कम से कम एक दो सीट कांग्रेस से जरूर मिले, लेकिन जी। ना हरियाणा ना गुजरात इन यहाँ की जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उससे बात हुई है। तो अब ये देखना होगा कि अब किस तरह से बात निकलेगी। हम अपने सूत्रों से बात कर रहे हैं, अभी तक ना तो जी। कांग्रेस की तरफ से बात निकल के आई है कि क्या प्रस्ताव रखा है और खासतौर से पंजाब को लेकर क्या बात हो रही है, और ना ही आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बारे जी। में कुछ बोल रहे हैं। केवल एक मुकुल वासनिक की औपचारिक रूप से एक बयान आया है, ठीक है। वही फिलहाल के लिए सब कुछ माना जा रहा है। रशीद जी, ये थोड़ी टेढ़ी वाली खीर है इस गठबंधन के लिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समन्वय बैठना शायद सबसे मुश्किल वाला जो पूरी गुत्थी है उसमें होगा। ममता बनर्जी के साथ भी थोड़ा वहां पर लगातार बयानबाजी चल रही है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक राज्य की बात है। यहां पर बात मल्टीपल, यानी कि पंजाब, दिल्ली। आम आदमी पार्टी की उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल ने कल वहां पर एक गुजरात के अंदर एक कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिया है अपना, तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि ज्यादा राज्यों में गठबंधन होगा, ज्यादा फायदा होगा। तो कैसे सुलझेगी ये गुत्थी? जी अंकित, देखिए, अगर हम इसको बहुत ध्यान और बारीकी से देखें और जो आपने पूरा बैकग्राउंड बताया, तो उसमें साफ नजर आता है कि बातचीत हो रही है। यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब आकर के पहली बार में कोई संबंध जो थे वो विच्छेद नहीं हो गए, बातचीत खत्म नहीं हुई। तो ये एक बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरी बात ये है कि दोनों पक्ष जो है थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, साइकोलॉजिकल खेल रहे हैं। जो कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है, उनका उनका आकलन ये है कि अगर एक ऐसा संदेश जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अगर समझौता हो गया, तो ये इंडिया गठबंधन में एक बड़ा एक साइकोलॉजिकल एक बूस्ट होगा। एक विपक्ष, मतलब जो भाजपा एनडीए है, जो उसके ऊपर प्रश्न उठा रही है, उसको भी एक बड़ा एक झटका लगेगा। क्योंकि 46 सीटें हैं जो दिल्ली, पंजाब और गुजरात की बात करें। और जहां तक कांग्रेस का संबंध है, कांग्रेस का अपना आकलन ये कि उसको सिर्फ अगर वो अपनी ताकत पे, अपनी बलबूते पे लड़ती है, तो 1 2 3 4 सीटों से ज्यादा की उपलब्धि उसको नहीं मिलेगी ये 46 सीटों में। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के साथ लड़ते हैं तो करीब मतलब 15 सीटों की कम से कम, मतलब जो है एनडीए को वो जो है उसमें सेंध लगा सकती है, उनको 15 सीटों उनकी कम कर सकती है। तो इस तरह का आकलन है और मुझे लगता है कि इसमें प्रोग्रेस होगी। देखिए, जहां तक ये बात है कि देखिए, आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है वो बड़ा जी। एक टेढ़ी कीर है कांग्रेस के लिए। उसमें उतना सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं होता जितना जैसे तृणमूल से या डीएमके से या दूसरे दलों से होता है। तो अंकित, जी। उसमें रणनीति ये बनाई गई है कि पहले उनकी तरफ से कोई कंसेशन हो जाए। मान लीजिए दिल्ली में वो 2 सीट देने को तैयार है, पंजाब में वो 5 सीटें देने को तैयार है। उसके बाद उनके जो है स्टेट लीडरशिप से बात की जाए कि देखिए ये हमारी ठीक है। उपलब्धि है, हम ये लेके आए। बजाय इसके कि पहले, क्योंकि राज्य जो है वो दिल्ली कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस, वो तो कहेंगे कि साहब आप सारी की सारी सीटें हमारे पक्ष में होनी चाहिए। वो इस तरह तो की दावेदारी राजीव जी, और होगी। ये जाहिर सी बात भी है, जो स्टेट यूनिट है उसके कार्यकर्ता भी हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाना होता है। उनको बताने के लिए भी ये बात कहनी पड़ेगी कि देखिए हमने तो लड़ा, बाद में सेंट्रल लीडरशिप ने जो कहा वो सबको मानना ही पड़ेगा। शरद, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जो भी गठबंधन बैठेगा, और दिल्ली की सिर्फ बात करते हैं, 7 सीटों पर पिछली बार का अगर आप उठा के देखें, 2019 का गणित उठा के देखें, तो भारतीय जनता पार्टी को 50% से ऊपर सातों की सातों सीटों पर वोट मिले। एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाए तो भी बीजेपी के करीब पहुंचती हो या उन्हें हरा पाती हो, कम से कम अभी के हिसाब से अगर देखा जाए 2019 के हिसाब से। और इसमें कमाल की बात एक ये रही कि विधानसभा में 2020 में कांग्रेस फिर खाता नहीं खोल पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में सातों सीटों पे कांग्रेस से ज्यादा, आम आदमी से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। तो क्या दिल्ली में ज्यादा माकूल माहौल है गठबंधन बनने का? पंजाब को लेकर थोड़ी ज्यादा माथापच्ची है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि दिल्ली के लिए तो बहुत ज्यादा माकूल माहौल है गठबंधन के लिए, और इसलिए आप देख भी रहे होंगे कि पंजाब में जो दोनों पार्टियों के नेता हैं, ये एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं और दोनों ही कहते फिर रहे हैं कि हम सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली के एक भी नेता को, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, दोनों इस तरह का कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं। नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के दिल्ली में, अरविंदर सिंह लवली, वो उनसे जब पूछा भी जाता है कि गठबंधन क्या होगा, कैसे होगा, आपकी निजी राय क्या है, तो वो ये कह देते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं दिल्ली में और मेरी कोई निजी राय नहीं हो सकती। तो इस तरह से दोनों मेंटेन करके चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि दिल्ली में तो आसान है, पंजाब में गठबंधन बहुत मुश्किल है। अंकित, ये भी बात है कि आम आदमी पार्टी ये मानती है कि ये चुनाव उसका नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, और अगर बीजेपी से बड़े पैमाने पर कोई पार्टी लड़ेगी तो वो कांग्रेस ही होगी। लेकिन किसी चुनाव में इस तरह से अपना जनाधार दे देना या अपनी जगह दे देना,
दोनों ही पार्टियां वो नहीं चाहेंगी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को जगह दी गई तो कल को आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस को निपटाने वाली पार्टी ना बन जाए, जैसे कि पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का दिल्ली और पंजाब में वजूद खत्म किया है, पंजाब में तो काफी कम किया, दिल्ली में तो काफी खत्म जैसा ही कर दिया है। तो ये एक समस्या है। आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही, आम आदमी पार्टी के तो कुछ सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई थी, लेकिन फिर भी हर चुनाव अलग होता है और उसी हिसाब से हर पार्टी अपना जो प्रोजेक्शन है वो करती है। रशीद जी, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यह सूट करेगा कि दिल्ली में गठबंधन कर लें? पंजाब में अगर मान लीजिए बीजेपी और अकाली साथ नहीं आते हैं तो जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है, तो केरला मॉडल पंजाब में चला दिया जाए और दिल्ली में गठबंधन हो जाए, या फिर इससे वोटर कंफ्यूज हो जाएगा? उचित है। देखिए, जहां तक मेरा आकलन है, कांग्रेस की जहां तक सोच है, कांग्रेस का यही सोच है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों में भाजपा को जीतने से वंचित किया जाए, और उसके लिए पंजाब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं और अगर अलग अलग लड़ेंगे तो वहां एक नई स्थिति हो सकती है, और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ेगा तो भाजपा को वहां पर एक दो सीटों से ज्यादा मिलना बहुत मुश्किल होगा। यही तकरीबन स्थिति दिल्ली की भी है कि बराबर बराबर की कम से कम टक्कर होगी। आपने जो वो गणित बताया था कि 50% से ज्यादा, देखिए वो चीजें बहुत बदलती हैं, क्योंकि ऐसे मतदाता हैं जो भाजपा को वोट देते हैं लोकसभा के चुनाव में, और राज्य के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में वोट देते हैं। और इसी तरीके से अगर आप मुस्लिम उसका देखें झुकाव, तो आम आदमी पार्टी को उन्होंने असेंबली में दिया और लोकसभा में उन्होंने कांग्रेस को दिया। तो ये समीकरण बदलेंगे तो कांग्रेस को एक ऐसी आशा है कि दिल्ली में भी कई सीटों पे, 4-5 सीटों पे भाजपा को जीतने से वंचित किया जा सकता है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है। देखिए, यहाँ कोई विचारधारा का मेल मिलाप नहीं है, ना कोई नेताओं का, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने संवाद स्थापित किया हुआ और संभला हुआ उनका व्यक्तित्व है। कांग्रेस के ऊपर भी उन्होंने जो क्षेत्रीय दलों नेताओं पर अंकुश लगाया हुआ है, तो उन्हें उम्मीद है। देखिए कि तीनों जगह जो है, तीनों से मेरा मुराद ये है कि दिल्ली, पंजाब और गुजरात, तो गुजरात में भी कांग्रेस के पास खोने को सब कुछ है, पाने को बहुत कम है, तो वहां पर भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के साथ में चुनाव लड़े, ताकि थोड़ा सा जनाधार और थोड़ा भाजपा को परेशानी हो, चाहे वो 4-5 सीटों में ही हो। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यही उम्मीद और लगा के बैठा होगा पूरा गठबंधन कि कम से कम अब धीरे धीरे बात बननी शुरू हो जाए।